नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया पर पहले जर्जर स्कूल देखा, जर्जर स्कूल से हुए हादसे के बाद में पूरा राजस्थान, पूरा प्रदेश जर्जर स्कूलों की तरफ भागा। मीडिया कवरेज पूरे जर्जर स्कूल की तरफ गए क्योंकि वहां हादसा हो गया था और कुछ बच्चे शिकार हो गए थे मौत के। उसके बाद हमने जर्जर भवन देखे। जब बारिश में भवन गिरने लगे तो उन जर्जर भवनों के बारे में हमने कवरेज देखी। कवरेज उनकी इसलिए देखी क्योंकि जर्जर भवन से हादसे हो गए और उसमें कईयों की मौत हो गई। उसके बाद हमने बस देखी। बसों में कई जर्जर बसों का चित्रण किया क्योंकि जर्जर बस से कोई हादसा हो गया था। उसके बाद में जी हाँ, अब हम सड़कों पर आ गए क्योंकि हम रोज प्रतिदिन किसी न किसी जर्जर चीज़ों पर बात करते हैं। क्या जर्जर स्कूल का कुछ इलाज हुआ या उसकी खबर वापस वो कि वो रह गई। हम प्रतिदिन किसी न किसी नए हादसे का इंतजार करते हैं और उस हादसे के बाद में कुछ दिनों तक उस पर बहस होती है, चर्चा होती है। कवरेज कितनी होती है यह आप भली भांति जानते हैं। एक समय हुआ करता था जब एक चर्चाएं होती थी और उन चर्चाओं पर एक्शन होता था। अब एक्शन के बजाय रिएक्शन होता है क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि कहाँ किस पर चर्चा करनी है, किस पर चर्चा नहीं करनी है। तो अब हम चर्चा करेंगे इन बसों पर कि कैसे बस जली, कैसे ड्राइवर ने नशे में किया, ये हादसा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद में कोई नया हादसा और फिर उस पर हम बात करना छोड़ देंगे। राजस्थान में एक महीने में कई बड़े हादसे हुए जिनमें 67 लोगों की मौत के बाद में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दुर्घटनाएं रोकने के लिए बड़े फैसले लिए। इनमें लेन सिस्टम लागू करने, अतिक्रमण हटाने, ओवर स्पीड और नशे में वाहन चलाने में बार बार चालान होने वालों के लाइसेंस रद्द करने जैसे फैसले हैं। ऐसे में सरकार से सवाल कि नशे में जान लेने वालों को बार बार वाहन चलाने का मौका क्यों मिले। हादसे के तुरंत बाद ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं रद्द होने चाहिए। सरकार क्यों करे। क्या आपकी नैतिकता या आम जनता की नैतिकता मरी हुई है। क्या उसको नहीं लगता है कि ड्राइविंग सीट पर जब तक नशे में हो वो ही क्यों चलाए। दूसरा, जब भीड़ भाड़ हो तो 100 की स्पीड से चलाना, कहीं कोई उसको मेडल मिलता है या अवार्ड मिलता है, वो क्यों चला रहा है। इसीलिए सरकार जितनी जिम्मेदार है, आम जनता भी उतनी जिम्मेदार है। चलाने वाला सरकार था या नहीं, लेकिन आम आदमी ने क्यों नशे में इस तरह से 100 की स्पीड पर उसने डंपर चलाया, कई लोगों को लाशें बिछा दी। तो क्या सरकार की ही पूरी जिम्मेदारी है। क्या आम नागरिक इस तरह से जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। वहीं हादसे के बजाय यह इन पर हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनकी परेड निकाली जानी चाहिए और आम लोगों के बीच में उनके दिन प्रतिदिन उनकी सुनवाई की जानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस तरह के हादसे करने वालों को सजा मिल सके। 14 अक्टूबर को जैसलमेर में बस में आग लगने से 28 लोगों की मौत हुई। बड़ी लापरवाही आई थी। बस के पास फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था। जैसे कोई हादसा होता है तो आप उसकी कमी ढूंढने पर लगते हैं, जबकि सरकार की प्रशासन की क्या कमी होती है वह हम नहीं देखते हैं। बस की सर्टिफिकेट नहीं था तो क्या उसमें बस की ही गलती थी। बस सड़क पर आई ही कैसे बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के। इसी तरह से हम अब उसकी कमी देखेंगे कि उसके क्या चालान हुए थे, कितने बड़े नशे में वो चला रहा था, जबकि पूरा हम प्रशासन और आम जनता दोनों ही इसके लिए दोषी होने चाहिए। फिर एक और नैतिकता मरी हुई देखिए आप। एम्बुलेंस चालकों ने शव घर छोड़ने के लिए 2200 रुपए तक वसूल लिए। उनकी कहां तक नैतिकता होती है या कहां तक हो सकती है, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। डंपर की टक्कर से मारे गए लोगों के परिजनों को दोहरी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। परिजनों के शव लेने पहुंचे लोगों को पहले तो मोर्चरी में 3 से 4 घंटे तक परेशान होना पड़ा। इसके बाद शव उठाने के लिए 5 लोगों को आईडी समेत बुलाना पड़ा। फिर एम्बुलेंस चालकों से सौदेबाजी करनी पड़ी, वो अलग। क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि जो शव
हैं या जो हताहत हुए हैं उनको निशुल्क रूप से उनको घर तक छोड़ने की व्यवस्था की जाती, लेकिन अपने आप व्यवस्था और 2200 रुपये तक चालान किए गए। होना ये चाहिए कि उन पर भी इतनी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि नैतिकता कहीं तो दिखे कि हम लोग नैतिकता के रूप में बहुत शानदार तरीके से काम कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, भारत जोड़ो सेतु, जेडीए का निगम ने नाम बदल वल्लभ भाई पटेल किया। ग्रेटर निगम ने 3 दिन पहले इसी बैठक में अंबेडकर सर्किल से सोडाला तक बनी एलिवेटेड रोड भारत सेतु का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु रख दिया। क्या आप इसको उचित मानते हैं? यदि ऐसा ही काम करना है तो कोई नया जो सेतु बनाए या नया कोई कार्य करे उसको अपने जो नाम चाहे उसको नाम दे। पुराने नाम को बदलने से यह परंपरा है। क्या जब नई कोई सरकार बदलेगी तो क्या उनको नाम बदलने में कोई दुख होगा या आम जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? भारत सेतु कोई खराब तो नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रखने से इससे क्या फर्क होगा? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। 6 सितंबर 2022 को पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। ये जेडीए का है, किसी का भी हो, लेकिन इस तरह से नाम बदलने से क्या आप इसको उचित मानते हैं? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 6 नवंबर को परिचालक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा 6 नवंबर गुरुवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए राजस्थान भर में 370 केंद्र बनाए गए हैं। मौसम के नए सिस्टम के सक्रिय होते ही जयपुर सहित कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह हुई बारिश के बाद दिन का पारा 4.8 डिग्री गिरकर 28 डिग्री पर आ गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री कम है। बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। 11 की मौत एक समय हुआ करता था कि पूरी चर्चा इन्हीं पर चला करती थी, कोई जिम्मेदार होता था। लेकिन पिछले कई सालों से कितने हादसे हुए, किसी का न तो इस्तीफा हुआ न ही किसी की जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही कोई हादसा होता है खबर को पूरी दबा दी जाती है कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद में क्या कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं या उस पर कवरेज किया जाता है, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि उससे कितने पीड़ित लोग कि परेशान हुए या किस तरह की वहां परेशानी हुई। आपको ये खबर कितने समय बाद मिली, इसको भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल हो रही थी, लेकिन अचानक मंगलवार शाम खत्म हो गई। परिवहन मुख्यालय में हुई बातचीत के बाद बस ऑपरेटर्स यूनियन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। भास्कर की एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 9 महीने में 4 यूनिवर्सिटी के कुलगुरु को निलंबित और बर्खास्त करने की कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा में है। 2 कुलगुरु को कोर्ट से राहत देते हुए पद ग्रहण के आदेश दिए गए। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजभवन ने कुलगुरुओं के निलंबित करने की कार्रवाई में नियमों की पालना क्यों नहीं की। 9 माह में 3 वीसी निलंबित, 1 बर्खास्त, चार्जशीट भी नहीं दी, नियम दरकिनार। क्या आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को मिली कि वीसी तक निलंबित हो सकते हैं, 1 बर्खास्त हो सकता है, तो नियमों की पालना क्यों नहीं की गई होगी? लेकिन आपको इस पर कहीं कोई देखने को चर्चा नहीं मिलती, न ही कोई कवरेज देखने को मिलती, क्योंकि कवरेज पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस पर कवरेज की जा रही है, क्योंकि अब मीडिया ने आपको पूरा कंट्रोल कर लिया। मीडिया ही बताएगा कि आपको किस पर रिएक्शन करना है, किस पर एक्शन करना है। आपका बच्चा चाहे बेरोजगार हो, आपको उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको महंगी शिक्षा मिल रही है, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका वेतन चाहे पिछले कई सालों से बढ़ा नहीं है तो भी आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसमें जो मीडिया बता रहा है उसमें बड़ा आनंद के साथ आप न्यूज़ देख रहे हैं और देखते रहिए, क्योंकि अब आप इसी के लायक हो गए हैं या आपकी नैतिकता कहाँ तक हो गई है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। जोधपुर की बड़ी घटना, हरडानी गांव में मंगलवार को शादी के घर में हादसा हो गया। विरमा राम के बेटे महेंद्र और बेटी गोगी 15 व 16 नवंबर को शादी होनी है। घर में टीन शेड में वेल्डिंग का काम चल रहा था। इसकी चिंगारी पास में पड़े बारूद भरे ड्रम पर गिर गई, इससे ब्लास्ट हो गया। 15 लोग झुलस गए, घायलों में दूल्हा महेंद्र भी है। आज गुरु नानक जयंती है। जी हाँ, गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर आज राजा पार्क जयपुर में गुरुद्वारा में गुरु का लंगर चखाया जाएगा। इसकी तैयारियां मंगलवार दोपहर से ही शुरू हो गई थी। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के चलते सीएम भजन लाल
के सख्ती के बाद मंगलवार को गृह विभाग ने 7 विभागों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें पुलिस, जिला प्रशासन, चिकित्सा, परिवहन, नगरीय विकास, श्रम विभाग व पीडब्ल्यूडी, एनएचआई शामिल है। लोहा मंडी लिंक रोड पर 13 लोगों की मौत के बाद ग्रेटर निगम के अधिकारियों ने सरकारी शिष्टाचार दिखाते हुए 1 किलोमीटर हिस्से से 400 से अधिक स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हटाए, 10,000 कैरिंग चार्ज और 4 ट्रक सामान जब्त किया। हादसे के समय हाईवे कट से मंडी तक 1 किलोमीटर में अस्थायी अतिक्रमणों का जमावड़ा था। हादसे के समय 100 से अधिक थड़ी ठेले लगे हुए थे। हादसे के 1 घंटे बाद ही अस्थायी अतिक्रमण हटाने पहुंच गए थे। तो क्या अब यह दोबारा होगा या उसी जगह दोबारा होगा? क्या पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जयपुर में या और कहीं पर अतिक्रमण है या नहीं है? अतिक्रमण लगते हैं तो क्या सिर्फ 1 किलोमीटर के एरिया में ही दोबारा एक्सीडेंट होगा? क्यों वहां हटाए गए हैं? क्या और कहीं हटाने की जिम्मेदारी इन प्रशासन की नहीं है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। इन दिनों परिवहन विभाग बस नाम की ही सड़क सुरक्षा निभा रहा है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर विभाग की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे। वहीं गैर योग्यताधारी आवेदकों को भी ट्रक या बस जैसे भारी वाहन चलाने के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। वहीं लोहा मंडी इलाके में मंगलवार को एक ट्रक ड्राइवर 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना पर हरमाड़ा थाना अधिकारी, सेल्फ डिफेंस टीम और फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सकुशल उतारा। शिक्षा संकुल में मंगलवार को शिक्षा विभाग की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विभाग की छवि धूमिल करने वाले कर्मचारियों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। दिलावर ने कहा कि विद्यालयों में स्वच्छता पर लापरवाही, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में शिक्षा विभाग की छवि को धूमिल करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 5 नवंबर से 30 नवंबर तक राजस्थान के 41 जिलों में संघर्ष चेतना यात्रा निकाली जाएगी। संघर्ष चेतना यात्रा के पश्चात 7 दिसंबर को राजधानी जयपुर में संघर्ष चेतना महाधिवेशन किया जाएगा। महासंघ के प्रधान कार्यालय से बुधवार को यात्रा के 2 रथ रवाना होंगे। यात्रा के प्रथम चरण में प्रदेश के 15 जिलों में जाएंगे। इसके बाद दूसरे व तीसरे चरण में शेष 26 जिलों में संघर्ष चेतना दलों की ओर से कर्मचारियों से संवाद किया जाएगा। महासंघ की ओर से सरकार कर्मचारी विरोधी नीतियों, निगम, बोर्ड, स्वायत्त शासी संस्थाओं व यूनिवर्सिटीज में ओपीएस के स्थान पर एनपीएस लागू करने, अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति विसंगति दूर नहीं करने एवं संविदा कार्मिकों को नियमित नहीं करने के विरोध में यह यात्रा निकाली जा रही है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि विगत 2 वर्षों से कर्मचारियों की उपेक्षा हो रही है। लाखों संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया जा रहा। महासंघ के प्रदेश महामंत्री महावीर सियाग ने बताया कि नियमित पदों पर भर्ती नहीं करने से कर्मचारियों पर कार्यभार का दबाव बना हुआ है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रदेश भर में 5 नवंबर से 7 नवंबर तक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। सघन निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर चिकित्सा संस्थान में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड पूरे हो। जिन संस्थानों में ये स्टैंडर्ड पूरे नहीं होंगे, वहाँ मिशन मोड में इन स्टैंडर्ड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। निरीक्षण में सभी संयुक्त निदेशक, जोन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित कई अधिकारी शामिल होंगे। अंता उपचुनाव में दलों की लड़ाई सियासी उफान पर है। 11 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस ने 56 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी की तरफ से अब तक 4 सूची जारी की जा चुकी है। इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई बड़े नेता यहां प्रचार के लिए पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट का आज अंता में बड़ा रोड शो करने वाले हैं। बिना अनुमति 65 पेड़ काटने के बदले राजस्थान लोक निर्माण विभाग को अब 2000 पेड़ लगाने होंगे। इनकी ऊंचाई करीब 2 मीटर होना चाहिए। इसके लिए 5 साल तक निगरानी एवं देखभाल करनी होगी। आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि 2000 पेड़ कब लगेंगे। क्या उनकी निगरानी और देखभाल 5 साल तक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि हम जर्जर बस देख चुके हैं, जर्जर भवन देख चुके हैं, जर्जर अब बसों में जो ड्राइवर जो नशे में, डंपर चालकों ने जो कई हादसे किए हैं उनको देख चुके हैं। और वहीं 95% जीवित रहने की दर सुनिश्चित भी करनी होगी। कितनी शानदार पहल, कितनी बड़ी खबर, लेकिन आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
आपने हर चीज नकली की खबर देखी होगी, नकली मावा, नकली क्या, नकली नमक। इसी की तरह पटवारी के फर्जी साइन यानी पटवारी के नकली साइन से करा दिए 3 माइंस लीज का आवंटन, फोरमैन समेत 3 गिरफ्तार। बड़ी खबर भीलवाड़ा से। आसिंद क्षेत्र के पांडरू गांव में खान विभाग की बड़ी लापरवाही और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। विभाग के कार्मिकों ने आवेदित फर्मों के साथ मिलकर पटवारी के फर्जी साइन कर 3 माइंस लीज का आवंटन करा दिया। मामला तब खुला जब वर्ष 2015 में संबंधित पटवारी ने अपने फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत एसीबी में दर्ज कराई। यदि फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत एसीबी में दर्ज नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि वह चलती ही रहती। इसलिए आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि यह लापरवाही कैसे हो जाती है। कोटा की ये बड़ी खबर। शहर के बीच एरोड्रम से सीएमडी सर्किल के बीच मंगलवार दोपहर चलती गाड़ी में बोराबास पंचायत के प्रशासक अर्जुन गुंजल को हार्ट अटैक आ गया। वह स्वयं फॉर्च्यूनर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। जब कार डिवाइडर पर चढ़ी, चालक की मौत, तो बाद में पता चला कि अटैक आया था। जैसलमेर के उदयनगर में मंगलवार को कृषि विभाग व पुलिस ने नकली डीएपी पैकिंग करने वाली फैक्ट्री सीज की। इससे आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मीडिया में दिखाया जाता है कि आपको किससे डरना चाहिए, जबकि नकली डीएपी यानी नकली खाद आपको मिलेगी, आपके खेतों में जाएगी, उससे अनाज उत्पन्न होगा, उसको आप खाएंगे तो भविष्य आपका किस तरह से खराब होगा, आपके बच्चों का स्वास्थ्य किस तरह से खराब होगा। लेकिन नहीं, अब आपको इससे डरने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया बताता है कि आपको असली डर किससे है, जबकि वह नकली डर है। और उसी डर में आप अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करते हैं कि आप अपनी खुद की सारी समस्याओं से निजात पा चुके हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।